हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, ये समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो बिहार पीजीटी हो, डीएसएसबी पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, ये स्टेट या कोई एन, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल कोई नहीं विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और इसकी पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, फैले हुए श्रोता समूह के रूप में जनता की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन है मैकाइबर एवं पेज, बोगार्ट्स, गिलिन एंड गिलिन, मर्टन। सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए मैकाइबर एवं पेज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, ये एक तरह का मॉक टेस्ट है, तो फटाफट आंसर दीजिए और लास्ट में देखिए किसका कितना राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता को किसने क्षैतिज एवं उद्दक गतिशीलता के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है एस एम मिलर, एस एम लिपसेट, आर वेंडिक्स, इनमें से कोई नहीं। पूछा गया सामाजिक गतिशीलता को किसने क्षैतिज एवं उद्दग्र गतिशीलता के रूप में वर्गीकृत किया है? सही आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन डी। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता का उपबंध है? ऑप्शन है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 15। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। पूछा गया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता का उपबंध है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 42। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है? जर्नल, पुस्तक, रिपोर्ट, अप्रकाशित मोनोग्राफ। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, जर्नल। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट मार्क्यूज या फिर वेबलेन। राइट आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, वेबलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन है लेवी से कोजर द्वारा, मैक्स वेबर द्वारा, आर डेहरेनडॉर्फ द्वारा, जी सिमेल द्वारा। बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? सो राइट होगा ऑप्शन ए, कोजर द्वारा। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक प्रसार से तात्पर्य है। ऑप्शन है एक समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं का दूसरे समाजों में फैलना, और बी है सांस्कृतिक विशेषताओं का विलय, और सी है संस्कृतियों का अलगाव, और डी है संस्कृतियों के भिन्नताओं का प्रचार। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, एक समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं का दूसरे समाजों में फैलना। राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। ऑप्शन है गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह या फिर प्रजापत्य विवाह। सही आंसर बताइए।
राइट होगा ऑप्शन ए गंधर्व विवाह, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। चेतन और अचेतन नियंत्रण किसका है? चेतन और अचेतन नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 9। कूले का है। और सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किसका है? किम्बालियन का। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण कार्ल मैनहीम का। सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण लेपियर का। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए गिडेंस, नॉर्डेल, मार्टिनडेल, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है? आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्डेल ने। किसने? नॉर्डेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से यह किसका विचार है कि सामान्य अपराधी एक मिथक है? सामान्य अपराधी एक मिथक है। ऑप्शन है डेविड अब्राहमसेन, सी सेंटोज, रॉबर्ट लिंडर या फिर AR लिंड स्मिथ। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेविड अब्राहमसेन, ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैशन निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है, यह किसने कहा? फैशन निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है, कथन किसका है? ई शैपिर, हर्बर्ट स्पेंसर, मैकाइबर पेज, के यंग। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, ई शैपिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा जनजाति ने बहुपद विवाह अपनाया, जिसका कारण है? ऑप्शन है धार्मिक मान्यता, जनजातीय प्रथा, कन्या हत्या या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, कन्या हत्या। पूछे गए नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा जनजाति ने बहुपद विवाह अपनाया, जिसका कारण है कन्या हत्या। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष उत्पन्न करता है। ऑप्शन है भूमिका संघर्ष, भूमिका पुंज, भूमिका तनाव या फिर द्वैत भूमिका। सही आंसर बताइए। एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष उत्पन्न करता है क्या? सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, भूमिका तनाव। एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष। नेक्स्ट है किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता द्वितीयक समूह में होती है? ऑप्शन ए अनौपचारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, औपचारिक संबंध या फिर आमने सामने के संबंध। राइट आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, औपचारिक संबंध। नेक्स्ट सामान्यतया सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का आधार क्या होता है? धर्म, रूढ़ियाँ, नातेदारी, जनरीतियाँ। सही आंसर क्या होगा? सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का आधार क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नातेदारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है टोटमवाद, आत्मा का परकाय प्रवेश, निषेध, मंदिर। सही आंसर बताइए। कौन जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है?
राइट होगा ऑप्शन डी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? कौन समिति नहीं है? ऑप्शन ए उद्यान में टहलते वृद्धजन, मजदूर संघ, वोट क्लब या फिर टेनिस क्लब। सही आंसर बताइए कौन सा समिति नहीं है? राइट होगा ऑप्शन ए उद्यान में टहलते वृद्धजन। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है। युवागृह और जनजात। चलिए सुमेलित करते हैं। गिटियोरा, गिटियोरा का मिलान किससे होगा? हो से। रंगबंग, घोटिया, घोटुल, गोंड, चैंपो, नागा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, नगरीय पड़ोस, मलिन बस्ती। सही से बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए उपनगर। सही आंसर क्या होगा? उपनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक समाज में कृषि। ऑप्शन है एक दूसरा उद्योग होता है, एक जीवन का ढंग होता है, इसका अस्तित्व नहीं होता है, न्यूनतम महत्व होता है। सही आंसर बताइए। औद्योगिक समाज में कृषि। राइट होगा ऑप्शन डी न्यूनतम महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में कौन 427 मान्यता प्राप्त समूह है? ऑप्शन ए अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े, उच्च जातियाँ। से आंसर दीजिए। भारत में कौन 427 मान्यता प्राप्त समूह है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा अनुसूचित जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं है? ऑप्शन ए त्वचा का रंग, जन्मजात, नासिका, केश। सही आंसर दीजिए। कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा जन्म स्थान। यह जो है प्रजाति का निर्धारक नहीं है। क्या? जन्म स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल समाजों में राजनैतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? ऑप्शन है नातेदारी, राजत्व, जनरीत, रूढ़ि। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये होगा नातेदारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? ऑप्शन है शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, इनमें सभी। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी इनमें सभी, शक्ति, पुरस्कार और प्रतिष्ठा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक विज्ञान तथा धर्म के मध्य संबंध के बारे में सही कथन है? क्या पूछा गया है? एक विज्ञान तथा धर्म के मध्य संबंध के बारे में सही कथन। ऑप्शन है धर्म विज्ञान का प्रतिरोधी है, और भी है जहाँ धर्म राज्य के समर्थन पर आधारित है वहाँ विज्ञानी पर धर्म का प्रभाव सकारात्मक होता है, और से विज्ञान की उस समाज में उन्नति होती है जहाँ रूढ़िबद्ध पूर्व कल्पनाओं के अंतर्गत अनुसंधान किए जाते हैं, और डी है तर्क बुद्धिवाद और अनुभववाद एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। इसमें राइट कौन सा होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन डी
तर्क बुद्धि और अनुभववाद एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्विन ने भारतीय जनजातियों के संदर्भ में पृथक्करण की नीति का समर्थन इस कारण किया क्योंकि ऑप्शन है संपर्क से आदिम संस्कृत का विघटन हुआ है, अब ये आदिम संस्कृत आधुनिक संस्कृत से श्रेष्ठ है, और सी है संपर्क से वे प्रभावशाली समूह बन जाएंगे, और डी है संपर्क से हमारी संस्कृत कमज़ोर हो जाएगी। चारों ऑप्शन देख के पढ़ के अच्छे से आंसर दीजिए। सही होगा ऑप्शन ए, संपर्क से आदिम संस्कृत का विघटन हुआ है। नेक्स्ट न्यायाधीश द्वारा अपने पुत्र को सजा सुनाते समय की स्थिति है। ऑप्शन है परिस्थित संघर्ष, परिस्थित प्रतिमान, स्थित संकुल या फिर सभी। से आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन है परिस्थित संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार किसने बताए हैं। ऑप्शन है स्पेंगलर, टाइनबी, सोरोकिन, कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावी मूल, विशिष्ट मूल, सामाजिक मूल तथा सांस्कृतिक मूल 4 भागों में मूल्यों को विभक्त किसने किया है। ऑप्शन है एच फिचर, तास, सी ए केन्स, आर के मुखर्जी। से आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सी ए केन्स। नेक्स्ट है, कौन परिस्थिति अर्जित नहीं की जा सकती है। पुरोहित, धनवान, अभिनेता, कोई नहीं। सही आंसर बताइए। कौन परिस्थिति अर्जित नहीं की जा सकती है। राइट होगा ऑप्शन ए, पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जनजाति संख्या अधिक है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, सभी जादू सहानुभूति मूलक है, इसको किस समाजशास्त्री ने कहा। सभी जादू सहानुभूति मूलक है, यह किसका कहना है। मेलिनोव्स्की, पीसी सरकार, फ्रेजर, मैकाइवर। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, फ्रेजर। नेक्स्ट, तलाक की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई है। ऑप्शन ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, तलाक अधिनियम 1956, और विशेष विवाह अधिनियम 1954, और डी है कोई नहीं। तलाक की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई है, आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार पूंजीवाद निम्नलिखित में से किससे संबद्ध नहीं है। ऑप्शन है स्व की धार्मिक प्रतिबद्धता, कैल्विन के सिद्धांतों में विश्वास, उच्च वर्गीय मूल्य, या फिर इहलोक का वैराग्य। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इहलोक का वैराग्य। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन है ए बी रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव फुले, सी एन अन्नादुरै, और डी है भीमराव अंबेडकर। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने वाले, चलिए सुमेलित करते हैं।
जाति एक बंद व्यवस्था है। जाति एक बंद व्यवस्था है, किसका कहना है? जाति एक बंद व्यवस्था है, मैक्स वेबर का कहना है। और बंद अवयवी स्तरीकरण किसका है? बंद अवयवी स्तरीकरण फ्रेडरिक वेली का। और CF पूर्णतः कठोर वर्ग का चरम रूप जाति का प्रकार है, यह किसका है? गुरनार मिडल का। और नेक्स्ट है स्तरण की बजाय पदक्रम की अभिव्यक्ति को जाति कहते हैं, किसका कहना है? लुई ड्यूमा का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आवासीय योजना बनाई गई वर्ष। ऑप्शन है 1985 में, 1987 में, 1991 में या फिर 1999 में। क्वेश्चन क्या है? भारतीय आवासीय योजना कब बनाई गई थी? राइट होगा ऑप्शन ए 1985 में। फिर से मिलान वाले क्वेश्चन आ गए। जनजाति और विशेषता, भील क्या है? भील। इसमें मिलान करना है। भील का होगा बहुपत्नी प्रथा, सॉरी सही है। भील का होगा बहुपत्नी प्रथा और टोडा का होगा बहुपति प्रथा। और खासी का होगा मातृतंत्र और उरांव पितृतंत्रात्मक। ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक युग सही सुमेलित नहीं है? सुम्पीटर, उद्यमी, चीन, सांस्कृतिक क्रांति, रूस, औद्योगिक क्रांति, मैक्स वेबर, दफ्तरशाही। चारों ऑप्शन देख के बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राइट होगा ऑप्शन बी, चीन सांस्कृतिक क्रांति, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट लुई विर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषकों के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता। सही आंसर बताइए। गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता, कौन उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, गतिशीलता। नेक्स्ट निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कैथरीन गप, तंजौर, FG वैली, विसीपारा, ऐसी दुबे, श्रीपुरम, श्रीनिवास, रामपुर। सही आंसर बताइए। यहाँ होगा रामपुरा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा, ऐसी दुबे, श्रीपुरम। श्रीपुरम का अध्ययन कौन किया है? आंद्रे बेते। उदग्र गतिशीलता का मिलान किससे होगा? अरे उदग्र का होगा अपनी परिस्थिति में सुधार करती हुई एक जाति। और समस्तरीय गतिशीलता का क्या होगा? परिस्थिति में नहीं अभी भूमिका में परिवर्तन। और अंतःपीढ़ी गतिशीलता का पुत्र की व्यावसायिक परिस्थिति पिता से भिन्न होना। और अंतरपीढ़ी गतिशीलता का किसी व्यक्ति के दूसरे व्यवसाय का प्रथम व्यवसाय से भिन्न होना। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी, ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विलिंग सहोदरज विवाह का तात्पर्य है। ऑप्शन है मातृवंशी, मातृ संबंधी नातेदारी का आपस में विवाह, और बी है दंपति स्वजनों के साथ विवाह, और सी है समलिंगी सहोदरजों के बच्चों के मध्य विवाह, और डी है विषमलिंगी सहोदरजों के बच्चों का परस्पर विवाह। इसमें आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 राइट होगा ऑप्शन डी विषमलिंगी सहोदरजों के बच्चों का परस्पर विवाह। फिर से मिलान वाले क्वेश्चन आ गए आज, इतने सारे क्वेश्चन। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? कूले ने। नाट्य कलात्मक परिनिरीक्षण किसका है? गॉफमैन का। और सामूहिक चेतना किसका है? दुर्खीम का। इड ईगो तथा सुपर ईगो किसका है? फ्राइड का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह स्वरूप एक विधुर के अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह स्वरूप करने का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है लेवीरेट, सोरोरेट, पॉलीजिनी, मोनोगेमी। से आंसर बताइए। कौन सा विवाह स्वरूप एक विधुर के अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह स्वरूप करने का प्रतिनिधित्व करता है? से आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी सोरोरेट। आज कितने मिलान वाले क्वेश्चन हैं? C.N. चेपेकर, C.N. चेपेकर, C.N. चेपेकर, डी पारसीज, S.C. दुबे, डी कमार, डी एन मजूमदार, दी संथाल ए स्टडी इन कल्चरल चेंज, और टी.बी. नायक, दी व्हील्स ए स्टडी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। टोटल 50 क्वेश्चन थे। अगर पसंद आया हो क्वेश्चन तो एक बार लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। कोशिश कीजिए और भी बच्चे जुड़ सकें।